Sedimentology series. You will find this classification very easy and इस क्लासिफिकेशन से एवरी ईयर फ्रॉम लास्ट 4 years हम यूपीएससी के जीएसआई के पेपर में एक क्वेश्चन देख सकते हैं एंड दैट टू एट द सेम प्लेस. क्वेश्चन नंबर भी आसपास है. ओके, सो वी विल डिस्कस दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेटर, बट फर्स्ट वील सी कि कंसेप्ट क्या है या क्लासिफिकेशन कैसा है और हम इन क्वेश्चंस को इसके थ्रू सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं. स्टार्टिंग विथ फर्स्ट थिंग कि इनका जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे बेस्ड है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन, यहाँ पर वी कैन सी दीज टू थिंग्स. इधर लिखा हुआ है कि ओरिजिनल कंपोनेंट्स नॉट बाउंड टुगेदर ड्यूरिंग डिपोजिशन, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है ओरिजिनल कंपोनेंट्स ऑर्गेनिकली बाउंड ड्यूरिंग डिपोजिशन. और ये क्लास वी विल सी लेटर ऑन. इन दोनों चीज़ों का क्या मतलब है? यू मस्ट हैव कम अक्रॉस टू टर्म्स. एक तो है ऑटोथनस और एक है एलोथनस. सो ऑटोथनस में क्या होता है कि सेडिमेंट्स जो हैं जिस जगह पे बन रहे हैं उसी जगह पे फाइंड किए जाएंगे, एंड इन एलोथनस वील फाइंड सेडिमेंट्स जो अपनी जगह से कहीं दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट हुए. यहाँ पर सिंस यू आर सीइंग कि ओरिजिनल कंपोनेंट्स डिपॉजिशन के टाइम पे बाउंड नहीं हो रहे हैं, सो वी विल सी कि मड स्टोन, वेग स्टोन, पैक स्टोन, ग्रेन स्टोन ये सब ऑलोथनस में आएंगे. एंड सिंस यहाँ पर डिपॉजिशन के टाइम पर ही कंपोनेंट्स बाउंड हो जा रहे हैं, सो दीज विल बी ऑटोथनस. ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द क्लासिफिकेशन. सो इस क्लासिफिकेशन में क्या है? फर्स्ट थिंग, एक तो है मैट्रिक सपोर्टेड लाइमस्टोन होगा, एक क्लास सपोर्टेड लाइमस्टोन होगा. अब मैट्रिक सपोर्टेड लाइमस्टोन में हम यहाँ देख सकते हैं कि कंटेन्स मड लिखा हुआ है और मड सपोर्टेड है, जिसमें अगर ग्रेन्स जो हैं वो लेस देन 10% हो जाएंगे तो दैट विल बी मड स्टोन. ग्रेन्स 10% से ज़्यादा हो जाएंगे, दोज विल बी वेक स्टोन्स, राइट. देन वी हैव कि grain supported limestone. Now we can see this in picture also कि यहाँ पर we can see more mud and less grains, and here we can see grains, mud is more, but we can see grains which are more than 10%. These were 10%, now we can see more grains, so these are more than 10%. So these two are mud supported, and grain में greater than less than 10% grains या more than 10% grains, तो mud stone और wake stone ये दो क्लासिफिकेशन हो गया. So this is what is given here कि मैट्रिक सपोर्टेड में मड स्टोन और वेक स्टोन आएंगे. नेक्स्ट वी हैव क्लास सपोर्टेड. क्लास सपोर्टेड में पैक स्टोन आएंगे जो ग्रेन सपोर्टेड मडी कार्बोनेट रॉक होगा, और एक ग्रेन स्टोन होगा जिसमें मड होगा ही नहीं, इट विल बी मड फ्री. सो here we can see these two also now. ये this is a grain supported, okay, and यहाँ पे we can see a lot of grains but mud is also present, right. It contains mud, clay and fine silicate carbonates, it is written over here. It contains mud but it is grain supported. We can see more grains over here, so this is the pack stone. Then again it is mud free, so it lacks mud and is grain supported, so this will be grain stone, which we saw over here कि mud free है but grain supported है. Grain supported जिसमें mud है that is pack stone, जिसमें नहीं है that is grain stone. Then we have two limestones which are float stone and root stones. So float stone and root stone में क्या है कि जो ग्रेन्स है दैट यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रेन्स तो 10% से ज़्यादा है ही, बट जो ग्रेन की साइज होगी दैट विल बी ग्रेटर देन 2 mm. नाउ इफ़ यू हैव सीन द प्रीवियस लेक्चर्स, कॉन्ग्लोमेरेट में हमने देखा था कि जो ग्रेन्स हो रहे थे दो द साइज वॉज ग्रेटर देन 2 mm, द ग्रेवल वी सॉ. सो जब हम ग्रेटर ग्रेन्स 2 mm हैं यहाँ पर, तो वो है तो कॉन्ग्लोमेरेट, बट यहाँ पर वी हैव द कार्बोनेट्स. सो वी हैव अ लाइमस्टोन कॉन्ग्लोमेरेट, बट इट विल बी इधर मैट्रिक सपोर्टेड और इट विल बी अ क्लास सपोर्टेड. सो जो मैट्रिक सपोर्टेड होगा लाइमस्टोन कॉन्ग्लोमेरेट दैट विल बी नोन एज अ फ्लोट स्टोन. यहाँ पर मड ज़्यादा दिख रही है, दिस इज मैट्रिक सपोर्टेड लाइमस्टोन कॉन्ग्लोमेरेट. देन हेयर वी हैव रूट स्टोन. अगेन पार्टिकल की साइज तो हम देख ही सकते बड़ा, बट दिस इज ग्रेन सपोर्टेड, सो दिस और वी कैन से क्लास सपोर्टेड. सो क्लास सपोर्टेड limestone conglomerate will be a root stone, right. फिर कमिंग अहेड वी हैव अ बाउंड स्टोन. बाउंड स्टोन हमने पहले ही देख लिया था कि ओरिजिनल कंपोनेंट्स ऑर्गेनिकली बाउंड ड्यूरिंग द डिपोजिशन. एंड अभी इट इज़ लाइक कि बाउंड स्टोन की जब हम बात कर रहे हैं, सो इनिशियल क्लासिफिकेशन में
जो बैफल स्टोन, बाइंड स्टोन और फ्रेम स्टोन थे वो ऐड नहीं किए गए थे, बट इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। वी कैन सी दिस कि यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स विच एक्टेड एज बैफल्स, तो दे फॉर्म द बैफल स्टोन। ऑर्गेनिजम्स जिन्होंने उसको बाइंड कर दिया, दोज फॉर्म द बाइंड स्टोन। एंड जिन्होंने एक फ्रेमवर्क बिल्ड कर दिया, दोज फॉर्म द फ्रेम स्टोन। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज बाउंड स्टोन हम देख सकते हैं। एंड बाउंड स्टोन जो है, इसमें एक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है, और वी कैन से कि कोरल की कॉलोनी देखी जा सकती है। सो दीज आर बाउंड स्टोन, सो यू जस्ट नीड टू सी बाउंड स्टोन। ओके, सो यहाँ पर हमने देख लिया मैट्रिक सपोर्टेड, क्लास सपोर्टेड, मड स्टोन, वेक स्टोन है, देन पैक स्टोन, ग्रेन स्टोन है। Then we have bound stone. Bound stone, carbonate rocks showing signs of being bound together during deposition. Deposition के टाइम corals ने उसको bound, पूरे को बाउंड कर दिया रॉक को, सो दोज विल बी द बाउंड स्टोन। एंड इसमें फर्दर वी हैव बाइंड स्टोन, बैफल स्टोन एंड फ्रेम स्टोन। सो बाइंड स्टोन में बाइंड कर दिया जो भी लूज सेडिमेंट था उसको, टुगेदर दे बाउंडेड टुगेदर। देन वी हैव बैफल स्टोन, जिसमें कोई फ्रेमवर्क या बाइंडिंग ऑफ सेडिमेंट्स नहीं हुआ, बट वो स्कैटर हो गए, एंड दे प्रोटेक्टेड द एरियाज फॉर सेडिमेंट टू accumulate बाय द baffling currents. ओके, देन वी हैव फ्रेम स्टोन, जिसमें ऑर्गेनिजम्स बिल्ड अ रिजिड फ्रेमवर्क। रूट स्टोन और फ्लोट स्टोन वी सो कि लाइम स्टोन कॉन्ग्लोमेरेट है। रूट स्टोन जो है वो क्लास सपोर्टेड होगा, फ्लोट स्टोन जो है वो मैट्रिक सपोर्टेड होगा। नाउ वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन हेयर, जो कि है यूपीएससी जीएसआई 2021 का। इसमें पूछा गया है, सी यू कैन सी नंबर 67 was the question. Here also we have 68, again we have 68, 67. So I hope we'll find a question इसके आसपास ही in 25 also. So now we have a question कि which one of the following is a grain supported limestone that also contains some mud matrix. Now going back, it was grain supported and contains mud. We have our answer as pack stone. Mud भी है और grain supported है, so pack stone will be the answer. So इसका आंसर है B, that is pack stone. Next we have 22 का question. Which of the following pairs is not correctly matched? Now we have to find out which is not correctly matched. तो पैकस्टोन अभी हमने देखा grain supported allothonous limestone. Then we have bindstone, which is also correct कि orthothonous limestone है with encrustation by organisms. Wake stone, allochthonous limestone with less than 10% grains and low lime mud. Is this correct? Well, no. Wake stone में mud है. We saw this. Wake stone contains mud and it has grains जो 10% से ज़्यादा है, सो दिस इज रॉन्ग। ओके, लेस देन 10% ग्रेन लिखा हुआ है और नो लाइम मड लिखा हुआ है, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ग्रेटर देन 10% ग्रेन्स एंड मड भी प्रेजेंट है। देन वी हैव फ्लोट स्टोन, allochthonous lime matrix supported limestone, this is correct. Okay, we saw here float stone, matrix supported limestone, right? So इसका आंसर है C, backstone. Now we have a grain supported carbonate rock with intergranular spaces occupied by clay and fine siltite particles is called as. Grain supported है and इसमें clay and fine siltite particles भी है। Clay and fine siltite particles form the mud, तो grain supported भी और mud भी है। So this will be what? A pack stone. ये तो हमने देख ही लिया। We have two questions repeatedly. Pack stone पे grain supported है and contains clay and fine siltite carbonates. Grain supported. This is a pack stone. Again, the answer for this will be pack stone. That is C. Then we have 24 question which says based on depositional texture, an allochthonous limestone with mud supported fabric greater than 10% grains of 0.03 to 2 mm size. Now यहाँ पर we need not see this grain size because हमको पता है कि अगर greater than 2 mm होगा तो ही it will be the conglomerate, limestone conglomerate. So we have grains, तो ठीक है, grains भी present है and greater than 10% है and it is also mud supported. Okay, so now mud supported greater than 10% grains, it is a wax stone, that is C. Okay, going back to the slide, more than 10% grains and mud supported, that's a wax stone. Only if the grain size is greater than 2 mm, it will come under float stone or root stone, which will be matrix supported and class supported. Okay,
So that's it for the video. I hope you found it useful. And let's see 25 में question कहाँ आता है. Okay. So thank you for watching.